एपिसोड में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। तो होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो वैसे यूज़र्स जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जाएं हमारे चैनल पर, देखें चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और वो आपके जॉब टास्क को काफ़ी इजी करेंगे। तो चलते हैं हम आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देखेंगे ये एक्सेल का एक एपिसोड है जहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से हम डबल वी लुकअप का यूज़ करते हैं अपने टेबल के अंदर। ठीक है, तो आपने भी अपने एंड पे जब भी आपको वी लुकअप की ज़रूरत पड़ी होगी तो आपने वी लुकअप तो लगा लिया होगा, लेकिन अब वी लुकअप के अंदर हम दूसरा वी लुकअप किस तरीके से लगाते हैं, डबल वी लुकअप, उसको हम आज देखेंगे अपने आज के इस एपिसोड में विथ लाइव प्रैक्टिकल। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं ये किस तरीके से होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास दो टेबल्स पड़ी हुई है। ठीक है, टेबल वन है हमारी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन और सेम इंफॉर्मेशन टेबल टू पे भी आ रही है। तो यहाँ पे टेबल वन में जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो स्टूडेंट आईडी है, नेम, एज है। ठीक है, और टेबल टू में जो कॉलम आ रही है उसमें नेम है, परसेंटेज ऑब्टेन और ग्रेड। ठीक है, तो सेम स्टूडेंट का नेम टेबल वन में भी है और वही वाला नेम हमारे टेबल टू में भी आ रहा है, लेकिन उसकी सीक्वेंस जो वो थोड़ी सी ऊपर नीचे है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से हम स्टूडेंट आईडी के बिहार पे, जो हमारी फर्स्ट टेबल की जो फर्स्ट कॉलम है उसमें स्टूडेंट आईडी के बिहार पे नेम को हम किस तरीके से निकालते हैं और उस नेम के बिहार पे हम यहाँ से ग्रेड को किस तरीके से लेते हैं। क्योंकि हमें टेबल टू में जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो बेसिस होगी, फील्ड की बेसिस, जिसके बेसिस पे हमें वैल्यू को फाइंड करना, वो हमारी नेम फील्ड होगी। ठीक है, तो इस नेम एक तरीके से हम यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से वी लुकअप लगाएंगे, यानी कि यहाँ से आईडी के बेसिस पे नेम को फाइंड आउट करेंगे और उस नेम के बेसिस पे यहाँ से उसके अदर फील्ड्स को फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि अभी हम यहाँ से इसके ग्रेड को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, देखते हैं ये किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट की आईडी डाल देता हूँ, जैसे मान लो 118 मैंने कर दिया है। ठीक है, तो 118 कर दिया। अभी यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगाया तो अभी यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू शो करेगा। वैसे अगर वैसी आईडी जहाँ पे जो कि इस कॉलम के आईडी से मैच नहीं करती, उस केस में हमारा क्या हो, वहाँ पे नॉट फाउंड होते हैं, यानी कि इफ एरर का भी यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। और डबल वी लुकअप को किस तरीके से यूज़ करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल वी लुकअप लगाते हैं अपने फर्स्ट टेबल पे, जो कि स्टूडेंट आईडी के बिहाफ पे। तो यहाँ पे हम करते हैं इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारी स्टूडेंट आईडी ये है, ये हमारी A16 सेल नंबर है हमारी, जहाँ से वो फाइंड आउट करेगा स्टूडेंट आईडी को। अब हम कॉमा डालते हैं और पूरे डेटा का रेंज को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरे टेबल के रेंज को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब नेम के बेसिस पे मुझे नेम फाइंड करनी है आईडी के बेसिस पे। तो नेम वाली जो कॉलम है वो हमारी कौन सी है, रेफरेंस कॉलम, ये हमारी टू कॉलम। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 2, 0। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ये एन ही फाइंड आउट करेगा। क्यों? क्योंकि इसको S118 यहाँ पे वो वैल्यू नहीं मिली है। तो यहाँ पे हम एक काम और कर लेते हैं, जब भी हमें यहाँ पे रिज़ल्ट NA फाइंड आउट हो तो उस केस में हम उसको नॉट फाउंड लिखें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वी लुकअप से पहले एक इफ़ एरर लगाएंगे, इफ़ एरर। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इफ एरर के अंदर ये वी लुकअप चलेगा और यहाँ पे अगर उसको वो आईडी फाइंड आउट नहीं होती तो यहाँ पे ब्रैकेट के डबल कोट के अंदर हम इसको कर देंगे नॉट स्पेस फाउंड। ठीक है, और कोट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हो जैसे S118 इसको फाइंड आउट नहीं हो रहा है। अगर मैं S120 करूँ तो ये भी नॉट फाउंड ही होगा। अगर यहाँ पे मैं कोई ऐसी आईडी दे दूँ जो यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि मान लो 103 में दे देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो 103 मैंने दिया तो यहाँ पे ये अब है कोई इसने फाइंड आउट कर लिया नेम वाले कॉलम से। ठीक है, अब ये तो हो गई फर्स्ट टेबल पे लुकअप। अब सेकंड टेबल पे जो ग्रेड हमारी है वो कैसे आएगी, तो हमें नेम के बेसिस पे ग्रेड चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक वी लुकअप लगाते हैं। अभी हम अलग अलग वी लुकअप लगाएंगे और उसको हम फिर बाद में कंसोलिडेट करेंगे। ठीक है, एक में नेस्टेड वी लुकअप लगेंगे। तो अभी हम वैसे वी लुकअप लगा लेते हैं। तो वी लुकअप हमें क्या चाहिए, नेम के बेसिस पे चाहिए। तो नेम हमारी है B16 कॉलम पे, तो यहाँ पे कॉमा करेंगे और यहाँ से मैं टेबल का रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारी टेबल हो गई। ठीक है, टेबल मेरी हो गई
E2 से F13, क्योंकि हमारी सेकंड टेबल की हमें वैल्यू लेनी है, तो मैंने उसी तरीके से रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारी कॉलम वैल्यू है वो हमारी सेकंड है, ठीक है। सेकंड कॉलम से ये वैल्यू को उठाएगा और यहाँ पे 0 कर देते हैं, ठीक है, एंटर कर देते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो S103 में अभय है, ठीक है। S103 अगर हम देखें तो यहाँ पे ये अभय दिख रही है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये अभय यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और अभय का जो परसेंटेज मार्क्स जो आई है उसकी ऑप्टेन जो हुई वो 75% आई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने 75 यहाँ पे शो कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे चेंज करें इसकी वैल्यू को, अगर मान लो सपोज दैट यहाँ पे हम 6 कर देते हैं, ठीक है। तो ये रंजीत आ गई, और यहाँ पे मैंने 6 कर दिया तो ये रंजीत आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे रंजीत है या नहीं। यहाँ पे एक्चुअली ये रंजीत यहाँ पे हमने यहाँ पे विनोद करके ये डबल डबल आ रही है। यहाँ पे मैं एक को रंजीत कर देता हूँ, ठीक है, रंजीत, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसा ही मैंने ये 106 किया तो रंजीत को इसने फाइंड किया नेम से, और उसी नेम को इसने यहाँ पे फाइंड किया, तो नेम इसको मिल गया यहाँ पे। और रंजीत के अगेंस्ट में जो उसकी मार्क्स ऑफ 67 इसने कर दी। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ी सी वैल्यू और चेंज करूँ यहाँ पे, जैसे मान लो इसको मैं कर देता हूँ S101, ठीक है। तो अमन हो गई, और अमन की मार्क्स कितनी आ रही है, अमन के 67 आ रही है। तो ये तो अभी पूरी तरीके से वी लुकअप नहीं लगी, ये वी लुकअप अभी अलग अलग जगह पे वर्क कर रही है। अब इसको हम करेंगे कंसोलिडेट, एक जगह पे लाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टूडेंट आईडी के भी यहाँ पे जो ये नेम आ रही है इसको हम कर देते हैं ग्रेड। यहाँ पे इसको हम कर देते हैं ग्रेड, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि आईडी के बिहार पे हम ग्रेड निकालेंगे। तो वो पहले क्या करेंगे, हम लुकअप लगाएंगे इस वाले फर्स्ट वाले टेबल पे, और फर्स्ट टेबल से उसकी नेम को फर्स्ट टेबल से हमने उसकी नेम को लेना है, और जो कि हमारा ये ऑलरेडी यहाँ पे नेम के लिए लुकअप लगा हुआ, और इस लुकअप के अंदर हमें फिर या इस टेबल के लिए लुकअप लगाना है, और वो उसके अगेंस्ट में जो ही नेम मिलेगा उसकी वैल्यू यानी कि कॉलम एफ़ की वैल्यू वो हमें फाइंड आउट करके देगा। तो यहाँ पे हमने इफ एरर कर लिया है। अब वी लुकअप के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वी लुकअप और लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं वी लुकअप कर दिया मैंने, ब्रैकेट को ओपन किया, और ये पूरी वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करेगा, ठीक है। वी लुकअप में ये पूरी वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करेगा, और यहाँ पे 2,0 करेगा, और यहाँ पे इसको फाइंड आउट करेगा। अगर नहीं कुछ अगर उसको यहाँ पे इसने क्या किया, लुकअप वैल्यू जो कि हमारी ये पूरी वी लुकअप वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, कॉमा। अब वहाँ पे क्या करेगा, उसको फाइंड कहाँ से करना है, तो इस वाले टेबल से करना है, ठीक है। तो ये सेकंड टेबल को मैंने उठा लिया यहाँ से, ठीक है। एक सेकेंड, ये मैं दोबारा से एक बार उठाता हूँ इसकी वैल्यू को। ये मैंने सेकंड टेबल को उठा लिया, ठीक है। और यहाँ से उसको कौन सा चाहिए वैल्यू, तो इसको चाहिए सेकंड कॉलम की वैल्यू। तो यहाँ पे 2,2 कर दिया, कॉमा हमने लगाया 0, और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, ठीक है। और ये हमारी नॉट फाउंड ही रह जाएगी, ठीक है। तो अब एक बार हम ब्रैकेट को देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमारी एक ब्रैकेट ओपन थी वो क्लोज हो चुकी है, और ये यहाँ पे ये सेकंड ब्रैकेट ओपन क्लोज हो गई, और ये हमारी थर्ड ब्रैकेट ओपन क्लोज होगी। अब इसको हम एक बार इंटर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कॉमा यहाँ पे छूट रहा है, तो यहाँ पे इसको हम कर देंगे यहाँ कॉमा से सेपरेट, और यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप जैसा मान लो स्टूडेंट 101 है, ठीक है। तो 101 का इसने वैल्यू दे दिया 67, जो कि है इसने पहले फाइंड किया अमन को, और यहाँ पे इसको अमन मिला यहाँ पे, और अमन से इसने 67 उठा के दे दिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सपोज दैट 106 करता हूँ, ठीक है। तो 106, ठीक है, 106 पे क्या आ रही है, रंजीत, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो रंजीत आ रही है। रंजीत का जो परसेंटेज ऑफ 10 मार्क्स है ये 67, ठीक है। थोड़ा सा और मैं आगे चला जाता हूँ और इसको कर देता हूँ 110, ठीक है। 110 पे ये मोहन है, और मोहन की परसेंटेज मार्क्स कितनी आ रही है, 89, तो ये इसने 89 दे दिया। अब यहाँ पे अगर मैं कोई दूसरी वैल्यू ले लूँ, इसके अलावा भी अगर कोई थर्ड वैल्यू लूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 2 कर देता हूँ तो ये हमें नॉट फाउंड रिजल्ट दिखा देगा। इस तरीके से इसने वी लुकअप के अंदर वी लुकअप चला, और इस टेबल के जो भी इंफॉर्मेशन है हम
इस टेबल की इन्फॉर्मेशन को यहाँ से डिग आउट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जैसे ये ग्रेड है वैसे ये परसेंटेज मार्क्स ही बता रहा है। यहाँ पे आप इसको कर दो परसेंटेज मार्क्स ऑफ 10, क्योंकि यहाँ पे जो रिज़ल्ट आ रही है हमारी परसेंटेज मार्क्स की आ रही है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ परसेंटेज मार्क्स ऑफ 10, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो उसके बेसिस पे ये 71 जैसे आ रही है, 102 है आकाश, और आकाश की वैल्यू हमारी कितनी है, 71 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये व्हील को वर्क करता है। तो होप करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपकी किसी तरीके की डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें और देखते रहे हमारे चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।